बहुत समय की बात है, एक छोटे से गांव में भगवान शिव का मंदिर था, जिसके ठीक सामने एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे थे, जिनके लिए दाना चुगने वो गांव में जाती थी। वो चिड़िया भगवान शंकर की परम भक्त थी। उसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उन दोनों को कोई संतान नहीं थी। इस बात से सेठानी बहुत परेशान रहती थी। जब भी चिड़िया सेठानी को दुखी देखती तो वो चिड़िया भगवान भोले से गोद भरने की प्रार्थना करती। हे भोलेनाथ, इस सेठानी की सुनी गोद भर दो और इसे भी माँ बनने का सुख प्रदान कीजिए। लेकिन सेठ बहुत ही कंजूस स्वभाव का था। न वो कभी दान पुण्य करता और न भूखे को कभी खाना खिलाता। एक दिन सेठानी गांव में जा रही थी तो गांव की औरतें उसे देख बातें बनाने लगी। वो देखो, किसी चीज की कमी नहीं है सेठानी के पास, लेकिन फिर भी आज तक माँ बनने के सुख से वंचित है बेचारी। भगवान भी सबको हर सुख नहीं देता। इन सब की बातें सुनकर सेठानी को बहुत दुख हुआ। सेठानी उसी डाल के नीचे आ गई जहाँ वो चिड़िया बैठी थी। सेठानी को देखकर चिड़िया को दया आ गया। चिड़िया जाप करती हुई कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ चली। कैलाश पर्वत पे पहुँचते हुए माता पार्वती ने पूछा, तुम इतना परिश्रम करके आखिर किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? माँ, मैं जिस गाँव में रहती हूँ वहाँ एक सेठ सेठानी रहते हैं। उनकी कोई संतान नहीं है। कृपा कर आप उन्हें पुत्र सुख की प्राप्ति दे दीजिए। सेठानी जी इस गम में बहुत परेशान रहती हैं। इस पर शिव जी ने कहा, किंतु वो सेठ न तो कभी कोई भगवत कथा सुनता है और न ही कोई पुण्य करता है, इसीलिए उसके भाग्य में कोई पुत्र योग नहीं बन सकता। चिड़िया के बार बार आग्रह करने पर फिर शिव जी इस बात से मान गए। फिर उन्होंने कहा, पुत्र तो हम उन्हें दे देंगे, लेकिन अगर फिर भी सेठ ने कोई पुण्य कर्म नहीं किया तो उनका पुत्र मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगा। प्रभु, आप उन्हें पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्ति के बाद वो स्वयं ही पूजा पाठ करने लगेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। चिड़िया भगवान शिव की परम भक्त थी, इसलिए उसे वो मना नहीं कर पाए। प्रभु की मुंह से हाँ सुन चिड़िया बहुत खुश हुई और वापस गांव लौट आई। कुछ समय बाद सेठानी गर्भवती हुई और फिर 9 महीने बाद उन्हें एक बच्चे को जन्म दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। भाग्यवान, आज हमारा वंश आगे बढ़ गया। अब तुम देखना, मैं अपने इस पुत्र को हर खुशी दूंगा। जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना इतने बड़े अवसर पर हम गरीब लोगों को भोजन खिलाएं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फालतू का खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। इन गरीबों को खाना खिलाकर कौन सा हमारा भला होगा, उल्टा हमारा धन ही खर्च होगा। सेठ अभी भी नहीं सुधरा। वो तो न दान करता न भगवान की पूजा पाठ करता। धीरे धीरे उनका पुत्र बड़ा हुआ। ये देख चिड़िया को अब उसकी चिंता सताने लगी और चिंतित होकर वो फिर एक बार कैलाश पहुंची। हे प्रभु, माँ, कृपा कर आप सेठ और सेठानी को पुण्य कर्म करने के लिए कहें। चिड़िया को दूसरे की चिंता करते देख भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को बहुत प्रसन्नता हुई। फिर उन दोनों ने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण किया और सेठ सेठानी के घर गए और उनसे कहने लगे, अब देखिए, हम बहुत दूर गांव से आए हैं, हमें बहुत भूख लगी है। क्या आप हमें भोजन करवा सकते हैं? क्यों, हमारे यहाँ क्या खैरात का राशन पानी आता है? जाओ आगे जाओ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग नहीं था सेठ, किंतु एक चिड़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर ही भोलेनाथ ने तुम्हें पुत्र योग की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। अगर तुम अभी भी पुण्य कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर सेठ सेठानी रोने लगे और उस नन्ही चिड़िया को धन्यवाद कहने लगे। हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख दे सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? बाबा, महादेव जी के वो पुण्य व्रत कौन से हैं जिनको मैं धारण कर महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? ये बात सुनकर माता पार्वती बोलती हैं, वत्स, महादेव का सबसे बड़ा व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी भक्त महाशिवरात्रि का व्रत करता है, पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करता है, उसके ऊपर महादेव की कृपा सदा बनी रहती है। ये बात सुनकर सेठानी बोली, तो हम भी ये व्रत अवश्य करेंगे। हाँ, हम पूरे विधि विधान से महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा करेंगे। उस दिन के बाद से सेठ सेठानी पुण्य कर्म और पूजा पाठ करने लगे।